अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फेज 2 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जो कि फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अब फ्रैक्शन से रिलेटेड आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जिसमें आपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सबसे फर्स्ट में पढ़ा था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में चेंज करना सीखा है, फिर मिक्स नंबर को हम किस तरह इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स, हम किस तरह अरेंज करते हैं फ्रैक्शन को और कैसे कंपेयर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन ऑफ अ सेट, कि हम एक सेट में से कैसे फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ अ सेट में सबसे फर्स्ट पे जो फ्रैक्शन ऑफ अ सेट से रिलेटेड आपकी बुक का पेज था उसकी एक एग्जांपल गिवन है। आप देखें इसमें आपको टोटल चिल्ड्रन बने हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इनमें से व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बॉयज की आपने फ्रैक्शन फाइंड करनी है। अब फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट पे आप टोटल चिल्ड्रन काउंट करेंगे कि यहाँ पर टोटल चिल्ड्रन कितने हैं। देयर आर 12 चिल्ड्रन ऑल टुगेदर, काउंट करें टोटल 12 चिल्ड्रन है। अब उनमें से हमने सिर्फ बॉयज की फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो काउंट करेंगे कि इसके अंदर बॉयज कितनी है और गर्ल्स कितनी है। तो टोटल यहाँ पर जो है सेपरेट कर दे, 5 बॉयज हैं और हमारे पास 7 गर्ल्स है। अब फ्रैक्शन जो है वो बॉयज की फाइंड करनी है। सबसे फर्स्ट पे टोटल आपने फाइंड कर लिया है, 12 चिल्ड्रन है। हमेशा जब भी फ्रैक्शन लिखते हैं डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर लिखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास आ जाएगा 12 डिनोमिनेटर में। अब उसमें से हमने जिसकी फ्रैक्शन फाइंड करनी है वो न्यूमिनेटर में लिखेंगे। अब फ्रैक्शन हमने बॉयज की फाइंड करनी है तो न्यूमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 5। इस तरह बॉयज की फ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 12। अगर इसी तरह हमने अगर गर्ल्स की फ्रैक्शन फाइंड करनी होती तो यहाँ पर 5 की जगह 7 लिख देते। डिनोमिनेटर सेम रहता क्योंकि टोटल जो हमारे पास चिल्ड्रन है वो 12 है, उनमें से 7 गर्ल्स है, तो 7 डिवाइडेड बाय 12 हमारे पास गर्ल्स की फ्रैक्शन आ जाती है। तो इस यहाँ पर सिर्फ बॉयज की फ्रैक्शन फाइंड करनी है। फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए किसी भी सेट के अंदर से आप सबसे पहले टोटल जितने भी हमारे पास थिंग्स गिवन होगी वो आप काउंट करेंगे। यहाँ पर चिल्ड्रन है तो टोटल चिल्ड्रन हमारे पास 12 है। अब उनमें से सिर्फ बॉयज की हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो कितने बॉयज है, 5 बॉयज हैं। डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा, न्यूमिनेटर में हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास बॉयज की फ्रैक्शन हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इधर आपको क्यूब्स बने हुए नजर आ रहे होंगे। काउंट करें टोटल कितने क्यूब्स हैं। यहाँ पर 7 क्यूब्स हैं। अब 7 क्यूब्स में से 3 रेड क्यूब्स हैं और 4 हमारे पास येलो क्यूब्स हैं। अब जो क्वेश्चन है वो है देयर आर डैश रेड क्यूब्स, कितने रेड क्यूब्स हैं। 3 रेड क्यूब्स लिख देंगे। देयर आर डैश येलो क्यूब्स, तो 4 येलो क्यूब्स है। देयर आर डैश क्यूब्स ऑल टुगेदर। अब यहाँ पर जो टोटल क्यूब्स है वो हमारे पास 7 है। अब सबसे फर्स्ट पे रेड क्यूब्स की हमने फ्रैक्शन फाइंड करनी है और फिर येलो क्यूब्स की। अब वही मेथड होगा, सबसे फर्स्ट पे आपने ये देखना है कि टोटल क्यूब्स हमारे पास कितने हैं। टोटल क्यूब 7 है, डिनोमिनेटर में 7 लिख लेंगे। अगर हम रेड क्यूब्स की फ्रैक्शन फाइंड कर रहे हैं तो रेड क्यूब्स हमारे पास 3 है, तो रेड क्यूब्स की फ्रैक्शन आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 7। और इसी तरह अगर येलो क्यूब्स की हम फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो येलो क्यूब्स की जो फ्रैक्शन है, टोटल हमारे पास जो क्यूब्स है वो 7 है, येलो जो क्यूब्स है वो हमारे पास 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 7, जैसे ये भी पढ़ सकते हैं 4 आउट ऑफ 7। 4 आउट ऑफ 7 क्यूब भी कह सकते हैं, 3 आउट ऑफ 7। अब जब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर रेड क्यूब्स की फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 7 लिखेंगे। डिनोमिनेटर सेम रहेगा क्योंकि टोटल क्यूब 7 है, उसमें से रेड को कंसीडर करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। और अगर येलो को देखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 7। इसी तरह आपने क्वेश्चन किसी भी सेट में से फ्रैक्शन ऐसे ही फाइंड करनी है। अब इससे रिलेटेड हम एक वर्कबुक का पेज, इसी से रिलेटेड आपने इसी तरह वर्कबुक के भी पेजेस करने हैं। अब इससे रिलेटेड मैं एक वर्ड प्रॉब्लम आपको करवाती हूँ जो है प्रिया हैड $36। प्रिया के पास $36 है। शी स्पेंट 8/9 ऑफ हर मनी ऑन अ वॉच। उसने 8/9 जो मनी है वो वॉच के ऊपर स्पेंड किया है। हाउ मच डिड द वॉच कॉस्ट। अब वॉच की प्राइस क्या है। अब टोटल उसके पास $36 थे जिसमें से उसने 8/9, यानी अगर हम 36 को 9 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें से उसने 8 जो पार्ट्स थे वो उसने स्पेंड कर दिए हैं वॉच के ऊपर। अब सबसे फर्स्ट पे यहाँ पर जैसे बार बनाया हुआ है उस बार को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और फिर उनमें से 8 को शेड किया गया है क्योंकि सिर्फ उसने अपनी मनी में से, अगर टोटल 9 पार्ट्स थे तो उसमें से उसने सिर्फ 8 पार्ट्स जो है वो स्पेंड किए हैं। अब टोटल जो उसके पास अमाउंट थी वो $36 थी जैसे ऊपर लिखी हुई है। अब हमने सिर्फ उसमें से 8/9 पोर्शन फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा आप 36 को 9 से डिवाइड करेंगे। जो भी डिनोमिनेटर होगा हमारे पास एक सेट की फॉर्म में एक होल नंबर गिवन है, 36 हमारे पास एक होल नंबर है, कंप्लीट नंबर गिवन है और एक साथ फ्रैक्शन गिवन है 8 डिवाइडेड बाय 9। अब आपने सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी हमारे पास होल नंबर गिवन होगा उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें एक पार्ट का पता चल जाए कि एक पार्ट के अंदर हमारे पास
कितने डॉलर आ रहे हैं। यहाँ पर टोटल 9 पार्ट्स हैं, टोटल 9 पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट पे हम एक पार्ट का फाइंड करेंगे कि एक पार्ट के अंदर हमारे पास कितने डॉलर्स आ रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट पे 36 डॉलर को 9 से डिवाइड करना है। सिंपल 36 को 9 से डिवाइड करना है। 9 का टेबल पढ़े, 9 कितने आ हमारे पास 36 होता है, 9 4 और 36, तो हमारे पास 4 डॉलर आ जाएगा। अब जो एक यहाँ पे एक आपको डिवाइड किए हुए ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, उनमें से जो एक बॉक्स है उसकी हमारे पास जो प्राइस आ जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 4 डॉलर, और हमने 8 की फाइंड करनी है। 4 अगर हमारे पास 1 यूनिट की आ जाएगी तो हमने 8 की फाइंड करनी है, तो इसे फिर हम 8 के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 डॉलर को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 32 डॉलर। द वॉच कॉस्ट इज 32 डॉलर। फिर दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। आपने ये देखना है कि टोटल जो आपके पास होल नंबर है वो क्या है, वो है 36। होल नंबर हमारे पास 36 है, उसमें से जो उसने मनी स्पेंड किया है वो है 8/9। 8/9 का मतलब है कि टोटल 9 पार्ट्स थे, तो उनमें से उसने 8 पार्ट्स जो है वो जो है वो स्पेंड किया मनी। अब आपने सबसे फर्स्ट स्टेप में जो डिनोमिनेटर होगा, अगर 9 है तो 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 1 यूनिट की प्राइस आ जाएगी। 1 यूनिट के बाद आपने 8 यूनिट्स की फाइंड करनी है। मोर देन 1 जब भी फाइंड करें तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 32 डॉलर। 36 डॉलर में से उसने 32 डॉलर की वॉच ली है, यही द वॉच कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 32 डॉलर। अब इसी तरह आपकी बुक के फर्स्ट क्वेश्चन है जो पेज नंबर 89 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेट से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम है। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है अभी मैंने आपको जैसे बताया, इसी तरह आपने सॉल्व करना है। अ बेकर बॉट 40 kg ऑफ फ्लोर। अब होल नंबर में हमारे पास 40 kg आ जाएगा। 40 kg उसने फ्लोर लिया। शी यूज 3/8 ऑफ द फ्लोर टू बेक सम ब्रेड। उसमें से अब 40 kg टोटल फ्लोर था, उसमें से सिर्फ 3/8 यानी टोटल पोर्शन अगर हमारे पास 8 था उसमें से सिर्फ उसने थर्ड पार्ट जो है वो फ्लोर का ब्रेड बेक करने के लिए यूज किया है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द फ्लोर डिड शी यूज। अब उसने कितना फ्लोर यूज किया है ब्रेड बनाने के लिए। अब सबसे फर्स्ट पे हमारे पास जो होल नंबर आ रहा है वो है हमारे पास 40 kg, और जो हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है वो है 3/8। इसी तरह अगर आप कोई चीज बनाते हैं, कहते हैं कि 1/3 यूज किया है, इसमें 1/3 जो है वो शुगर यूज हुई है, ब्रेड या केक बनाने के लिए यूज करते हैं। इसी तरह जो फ्रैक्शन होती है 3/8। अब 40 kg हमारे पास टोटल फ्लोर है, उसमें से हमने 3/8 फाइंड करने हैं कि उसका 3/8 कितना पोर्शन हमारे पास आएगा। तो सबसे फर्स्ट पे आपने होल नंबर लिखना है। होल नंबर हमारे पास आ जाएगा 40 kg टोटल जो फ्लोर था। फ्लोर यूज टू बेक ब्रेड। अब ब्रेड बेक करने के ऊपर उसने कितना फ्लोर यूज किया, तो 3/8 ऑफ द फ्लोर। क्वेश्चन में गिवन था 3/8 ऑफ द फ्लोर। 3/8 आप लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, फ्लोर की जगह आप देखेंगे कितना केजी फ्लोर गिवन है 40 kg। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 40। आप इसको सिंपल जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल आपको करवाई उस तरह भी कर सकते हैं। 40 को 8 से डिवाइड कर दे। जब आप 40 को 8 से डिवाइड करेंगे जो भी आंसर आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 40। अब 8 को मैंने 40 को 8 से डिवाइड किया। 8 1 और 8, 8 5 और 40। 8 1 और 8 1 लिख लिया। 8 कितने आ रहा हमारे पास 40 होता है, तो ये 5 ऊपर लिख लिया। अब न्यूमरेटर में हमारे पास एक 3 नंबर आपको नजर आ रहा है। 3 लिखना है एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है और साथ आपने लिख देना है 5 kg डिवाइडेड बाय 1। डिवाइड में अगर 1 आ रहा है तो डिवाइड में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो सेम 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 kg। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 kg, आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15 kg। अब उसने 15 kg फ्लोर यूज किया है ब्रेड बेक करने के लिए। सिंपल, अगर हमारे पास कभी भी एक होल नंबर गिवन होगा और साथ में फ्रैक्शन गिवन है, आप फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट पे जैसे मैंने लिखा है 3/8 ऑफ 40 kg, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। 40 को पहले 8 से डिवाइड करेंगे, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 को 8 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 15 kg। अब 3/8 जो 40 kg का जो पोर्शन हमारे पास 3/8 जो था उसमें 15 kg आ रहा है। अब ऐसे 3/8 से हमें नहीं पता चल रहा कि इसमें कितने kg फ्लोर होगा। 3/8 से कंफर्म नहीं हो रहा कि कितने kg फ्लोर होगा, तो आपने सिंपल 3/8 लिखना है, उसे 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 15 kg। तो 15 kg फ्लोर जो है वो यूज हुआ है ब्रेड पे। इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल है, सिटी हैड
$45, उसके पास 45 टोटल डॉलर थे। शी स्पेंड 1/3 ऑफ हर मनी ऑन बुक्स। 1/3 1/3 उसने मनी जो है इसमें से बुक्स के ऊपर स्पेंड कर दी, और जो 5/9 ऑफ इट, 5/9 जो है वो स्टेशनरी के ऊपर, स्टेशनरी ली उसके ऊपर स्पेंड कर ली। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, अब उसने टोटल कितनी मनी स्पेंड की, टोटल $45 थे, उसमें से सबसे फर्स्ट पे हम 1/3 फाइंड करेंगे मनी का कि 1/3 क्या होता है, और इसी तरह फिर हम 5/9 फाइंड करेंगे 5/9 क्या होता है $45 का। तो टोटल अमाउंट थी $45, उसने जो मनी स्पेंड किया बुक्स के ऊपर, तो हम लिखेंगे 1/3 ऑफ 45, 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 45। अब 3 के टेबल में 45 हमारे पास आता है, आप 3 1 और 3 3 15 और 45, अब 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो $15 उसने बुक्स के ऊपर स्पेंड किया। इसी तरह अब उसने कितनी मनी स्पेंड किया स्टेशनरी के ऊपर, स्टेशनरी के लिए आप इसी तरह लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय $45। अब $45 में से ही उसने 1/3 मनी जो है वो बुक्स के ऊपर स्पेंड किया, और $45 में से ही उसने मनी जो है 5/9 जो है वो स्टेशनरी के ऊपर स्पेंड किया। तो 5/9, 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 से 45 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 और 9 9 5 और 45, तो 5 हमारे पास $5 ऊपर आ जाएगा कटिंग करके। ये मैंने कटिंग इस तरह से की हुई है कि 9 1 और 9 1 लिख लेंगे, और 9 का टेबल कहाँ तक पड़े, हमारे पास 45 आता है, 9 5 और 45 कटिंग होगी। अब न्यूमरेटर में हमारे पास दो नंबर आ रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 और 25। अब $25 जो है उसने स्टेशनरी के ऊपर स्पेंड किए हैं, और $15 जो है वो बुक्स के ऊपर। अब इन दोनों, अब हमने फाइंड करना है हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, अब उसने कितनी मनी स्पेंड की है। तो टोटल मनी जो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 15 प्लस 25, $40 उसने स्पेंड किया। अब उसके पास टोटल 45 थे, जिसमें से उसने $40 स्पेंड किए। सिंपल, सबसे फर्स्ट पे जो अमाउंट आपको गिवन थी वो थी $45। फर्स्ट पे आपने 1/3 पोर्शन उसका फाइंड करना है, यानी 1/3 पार्ट फाइंड करना है 45 का। तो सिंपल लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 45। फिर इसके बाद आपने 5/9 स्टेशनरी का फाइंड करने के लिए दोबारा से 45 जो हमारे पास डॉलर है उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर दोनों आएंगे, आप टोटल मनी स्पेंड कर, कितनी मनी स्पेंड की, बुक्स के ऊपर 15 रुपीज, स्टेशनरी के ऊपर 25 रुपीज, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा $40 उसने स्पेंड किया इन दोनों चीजों पर। अब इसी से रिलेटेड जो वर्कबुक के पेजेस है वो मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। अब जैसे फ्रैक्शन ऑफ अ सेट वर्कशीट, अब जो वर्कबुक का पेज है वो आपने किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट पे है कलर टू शो द फ्रैक्शन ऑफ ईच सेट। अब आपको यहाँ पर एक पूरा सेट नजर आ रहा है, आपने कलर करने हैं जो आपको गिवन है फ्रैक्शन उसमें। अब सबसे फर्स्ट पे 7 डिवाइडेड बाय 12 एप्पल्स थे, उनमें से 7 को कलर किया हुआ है, गिवन है। अब सेकंड में किस तरह से सॉल्व कर रही हूँ, आप देखें यहाँ पर बॉल्स आपको नजर आ रही है, वो है 9, टोटल 9 है, तो उसमें से आपने शेड करना है 4 को। तो जैसे मैंने 4 को शेड किया, इसी तरह आपने भी 4 को शेड करना है। इसी तरह नेक्स्ट जो है सेट हमारे पास पूरा 7 बटन है, उनमें से आपने 3 को कलर करना है, तो इनमें से 3 को आप कलर कर लेंगे। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसी तरह सी और जो डी पार्ट है वो भी आपने सेम एज इट इज करने हैं। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच सेट ऑफ शेप इज शेडेड, राइट ईच फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है और बताना है कि यहाँ पर कौन सी फ्रैक्शन हमारे पास आ रही है। अब टोटल आप यहाँ पर जो आपको डायमंड्स बने हुए नजर आ रहे हैं, आप इनको काउंट करें कि टोटल ये कितने नजर आ रहे हैं। तो टोटल हमारे पास है ये 16, तो मैंने जैसे डिवाइड में 16 लिख दिया है, डिवाइड में मैंने 16 लिखा है क्योंकि टोटल हमारे पास 16 डायमंड्स है, डिनोमिनेटर 16 आ जाएगा। अब शेडेड आपको कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास शेडेड है। 8 डिवाइडेड बाय 16 हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। अब कहा हुआ है कि राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना बताया था। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो ये देखते हैं कि उसकी सेम टेबल से कटिंग हो सकती है, वो सेम टेबल में आ रहा है या नहीं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट पे 8 का टेबल लिखना है कि 8 के टेबल में 16 आता है, 8 1 और 8, 8 2 और 16, 8 1 और 8, 8 2 और 16, तो 1 and 2 दो नंबर आ जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पर साइड पे सर्कल किया हुआ है। तो आप फ्रैक्शन के अंदर लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ द डायमंड्स आर शेडेड, या आप इसको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर आपको ये डायमंड जो बने हुए नजर आ रहे हैं, आप पहले 8 जो पार्ट्स हैं उनको सर्कल कर लें, फिर नेक्स्ट जो 8 है उनको सर्कल कर लें। 2 ग्रुप्स बन जाएंगे जिनमें से एक ग्रुप आपके पास शेडेड आ जाएगा और एक ग्रुप जो होगा वो शेडेड नहीं होगा, टोटल 2 ग्रुप्स बना लें।
टू डिवाइड में लिख लें और उनमें से जो वन ग्रुप होगा वो शेडेड होगा। इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने कन्वर्ट किया आप इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह सेम आपने बी पार्ट करने हैं। पहले आपने ये देखना है कि ओवल कितने शेडेड हैं और टोटल ओवल्स कितने हैं। 6/9 हो जाएगा, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, डिवाइड कर दें, कटिंग करें और इसी तरह जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया आपने भी इसी तरह बी पार्ट करना है। अब इसी तरह जो नेक्स्ट पेज है वो है सॉल्व शो योर वर्किंग क्लियरली। अब Total 36 cookies are placed in a jar. 36 cookies are placed in a jar. एक जार में डाली है। 2/3 of the cookies are butter cookies. उनमें से जो 2/3 थी वो हमारे पास बटर कुकीज थी। How many butter cookies are there? तो कितनी बटर कुकीज आ जाएंगी, यानी हमारे पास जो टोटल सेट है वो कुकीज का वो हमारे पास 36 है, जिनमें से 2/3 जो है वो कुकीज बटर कुकीज है। अब फाइंड करने के लिए बटर कुकीज के लिए सबसे फर्स्ट पे आप लिखेंगे टोटल हमारे पास 36 कुकीज हैं, उसमें से टू थर्ड ऑफ बटर कुकीज, टू थर्ड लिख के ऑफ लिखेंगे, 36 लिखेंगे सेम, टू थर्ड उसी तरह लिखेंगे, ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे क्योंकि हम 36 में से ले रहे हैं, 36 आप लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब 3 की टेबल से, जैसे मैंने कहा कि 3 की टेबल में 36 आता है, 36 को फर्स्ट पे 3 से डिवाइड करना है। तो 3 कितने और हमारे पास 36 होता है, मैंने रफ वर्क में लिखा हुआ है 3 12 और 36, तो 3 1 और 3 3 12 और 36 डायरेक्ट कटिंग हो जाएगी। अब हमारे पास नंबर आ रहा है 12, न्यूमिनेटर में एक 2 है, मल्टीप्लाई बाय 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 2 और 24। तो 36 में से जो 24 कुकीज थी वो बटर कुकीज थी। तो इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है। अ शॉप हैड 48 kg ऑफ राइस, 5/6 ऑफ द राइस वाज सोल्ड। 5/6 राइस उसने सोल्ड कर दिए, तो हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस वाज सोल्ड, कितने सोल्ड हो गए। इसी तरह आपने लिखना है 5/6 ऑफ 48, 5/6 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, 48 को 6 से डिवाइड करेंगे, देन आंसर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह बीना हैड $72, शी स्पेंड 1/8 ऑफ हर मनी ऑन अ बुक, हाउ मच डिड बीना हैव लेफ्ट, कितनी मनी उसके पास बच गई। अब $72 है टोटल, तो आप 1/8 ऑफ 72 लिखेंगे, 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, देन उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे 72 से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी मनी उसने स्पेंड की है बुक के ऊपर और कितनी उसके पास बच गई है। इसी तरह आपने वर्कबुक के सारे पेजेस क्लियरली साफ कर नीट आपने ये सारे पेजेस करने हैं, प्रैक्टिस होगी। ये था आज का हमारा टॉपिक, फ्रैक्शन ऑफ अ